जरूरत थी दिलावर के सामने आके ड्रामे रचाने की और तस्वीर बहाने की? क्यों अपी? क्या जरूरत थी रिश्ते बनाने की उससे? उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, इज्जत दी मुझे। बस बेइख्तियार दिल चाहा कि मेरा भी कोई बड़ा भाई होता। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं आपी कि मैंने उन्हें अपना भाई कहा। तो साकिब को कह लो ना भाई। हाँ, बस बहुत हमदर्दियां समेट ली तुमने दिलावर की। आइंदा उसके सामने नहीं आओगी तुम, और ना ही उससे कोई बात करोगी। आपी मैं तो सोच रही थी कि जब जब दिलावर भाई यहाँ आएंगे मैं उनके सारे काम अपने हाथों से किया करूंगी। अच्छा, जिस तरह अपनी माँ को जहर देके मार डाला, दिलावर को भी मारना चाहती हूँ? हाँ, यही चाहती हो ना तुम कि एक दिन उसको भी मार दो? क्या बात कह रही? मैं अपनी माँ को जहर दूंगी? हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत जहर खाने की वजह से हुई, और मैं सब घर वालों के सामने इस बात का सबूत दे सकती हूँ कि तुम ही ने मारा है अपनी माँ को जहर देके। गोरी, उन्होंने जो भी कहा है गुस्से में कहा है। तुम उनके पास जाओ, प्यार से बात करो, उन्हें मनाओ, खाना खिलाओ, देखना मान जाएंगी। मैंने ट्रे में खाना रख दिया है, टेबल पे से ट्रे उठाओ, ऊपर ले जाओ, और सुनो, अपने हाथ से खाना खिलाना उन्हें, और खुद भी खाना। अपना गुनाह छुपाकर मुझ पर इल्जाम लगाया था। अब जल्दी घूमती रहो, गुम रहो अपनी सोचों में, और इसी तरह एक दिन मर जाओ तुम भी। जब डॉक्टर ने आकर मुझे कहा कि अम्मी नहीं रही, छोड़कर चली गई मुझे, तब मैं अपने होश और आवाज खो चुकी थी भाभी। शायद बेहोश हो गई थी मैं। लेकिन भाभी मैं जानना चाहती हूँ कि अम्मी को क्या हुआ था। ऐसे कैसे चली गई वो अचानक मुझे छोड़कर? बताए ना भाभी, क्या हुआ था अम्मी को? मैंने तो आप ही पर ऐसे इल्जाम लगा दिया था। शायद गुस्से में थी मैं होश और आवाज खो चुकी थी। आप ही बताएं ना अम्मी की डेथ कैसे हुई, क्या हुआ था उन्हें? प्लीज भाभी, मैं जानना चाहती हूँ, बहुत अजियत में हूं मैं। वो डॉक्टर ने कहा था कि जहर खाने की वजह से हुई थी। देखो गुल, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आंटी के लिए सिर्फ दुआ करो। तुमने भी कुछ नहीं खाया है और वो भी भूखी हैं। टेबल पे से ट्रे उठाओ, ऊपर ले जाओ, अपने हाथ से खाना खिलाना उन्हें, और खुद भी खाना। नमक थोड़ा ज्यादा नहीं क्या? नमक ज्यादा नहीं है, आपका मूड खराब है। अच्छे मूड से खाएंगी ना तो खाना अच्छा लगेगा। क्या क्या मिलाया इस खाने में? तुम्हारी माँ की मौत जहर खाने की वजह से हुई, और मैं सब घर वालों के सामने इस बात का सबूत दे सकती हूँ कि तुम ही ने मारा है अपनी माँ को जहर देके। अभी बताएं ना अम्मी की डेथ कैसे हुई? डॉक्टर ने कहा था कि जहर खाने की वजह से हुई थी। खाने में जहर तो मैंने तुम दोनों माँ बेटी के लिए मिलाया था, लेकिन इसे तुम्हारी खुशकिस्मती कहें कि बदकिस्मती। मंडे की रात को मेरे हस्बैंड और उनके भाई एक पेशेंट को लेकर आए थे। वो अम्मी थी मेरी। आई थिंक बेगम नईमा, उन्होंने तो खुदकुशी की थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की थी? देखिए, जहर उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका था और उनकी डेथ हॉस्पिटल आने से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने शायद दिल बर्दाश्ता होगा जहर खा लिया। उन्होंने खुदकुशी नहीं की, जहर दिया गया उन्हें। जहर दिया गया था? लेकिन किसने? मेरी नन ने। मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन और जाकर बताऊंगी कि मेरी नन ने ही मेरी माँ को जहर देकर मारा है।
और आपने ये बात छुपाकर अच्छा नहीं किया डॉक्टर साहब। और पुलिस सवाल तो करेगी डॉक्टर साहब, आपसे भी करेगी। क्या करूं मैं, किससे मदद मांगूं? दिलावर भाई के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, लेकिन उनसे बात कब और कैसे करूंगी मैं? तुम गई नहीं? अब तक यहीं मौजूद हो? बेटा वो खुरम की वालदा की तबीयत खराब हो गई थी, उसे इमरजेंसी में जाना पड़ा। वो जो ही वापस आएगा साथ इसको ले जाएगा। ये अपनी ड्रामेबाजी और अपने बहाने अपने पास रखो। अच्छी तरह जानती हूं मैं कि जहांगीर के साथ मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग, क्या क्या मंसूबे बना रहे हो। मतलब क्या आपका? मतलब तो उस दिन समझ में आएगा जिस दिन तुम दोनों माँ बेटी को यहाँ से धक्के देके घर से निकालूंगी, और वो दिन दूर नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर बांध के ना तैयार है ना, समझी? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? गौहर की गलत बातों को ना तो अम्मी बर्दाश्त कर सकती है और ना मैं। अच्छा, इसका मतलब है गौहर ने आप लोगों के साथ फिर बदतमीजी की है। देखो बेटा मान जाओ, खुरम भी यहाँ नहीं है, मैं सुंदस के साथ जाके आराम से रह लूंगी। प्लीज बेटा। नहीं आंटी, मैंने खुरम से वादा किया था कि मैं सुंदस का ख्याल रखूं। आप लोग इस तरह यहाँ से चले जाएंगे तो वो यही समझेगा कि मैंने आप लोगों को उसके जाने के बाद निकाल दिया है। मैं समझा दूंगी खुरम को, आप बस हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दें। हरगिज नहीं सुंदस। देखो बेटा मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ, मैं गौहर को भी जान चुकी हूँ, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। गौहर, सबसे रिश्ते खत्म करने के बावजूद भी क्यों हम सबकी जिंदगियों पर अजाब बनी हुई हो तुम? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, वो मेरा घर है, वहां के मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिस मामले की भी बात कर रहे हो, अगर वो मेरे बेटे की जिंदगी पर असर अंदाज होगा तो मैं दखल अंदाजी भी करूंगी और बोलूंगी भी। कोई लिहाज नहीं है तुम्हें उम्र का, और ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना, इस वजह से उसकी जिंदगी पर जो असर हो रहा है उसका भी कोई एहसास नहीं है तुम्हें। अच्छा, तुम बड़े एहसास वाले हो, बड़े नर्म दिल हो। हाँ हूं, और अगर कोई गलत करेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरे बार बार मना करने के बावजूद तुम आंटी से बदतमीजी करती हो। आज के बाद उनसे कोई गलत बात की तो मैं बिगाड़ लोगे मेरा। तो तुम्हारे सारे खेल ना अच्छी तरह समझती हूँ मैं। क्या खेल खेला है? क्या खेल खेला है मैंने? मेरे डर की वजह से सुंदर का निकाह करवा दिया और उस लड़के को चलता किया ताकि तुम्हारी राहें खुल जाएं। हाँ और बस जहांगीर, सच बोला तो कड़वा लगा तुम्हें। हाँ, जो बकवास तुमने करनी थी कर ली। आज के बाद अगर आंटी से तुमने कोई गलत बात की या कोई उनसे बदतमीजी की तो मेरे घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और उम्र से भी नहीं मिलने दूंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ जहांगीर। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे उमर से मिलने से। देखती हूँ मैं, समझे? तो उन दोनों माँ बेटियों की वजह से मुझ पे चिल्ला के गया है, धमकी देता है मुझे, वो भी उमर की। इतना कमजोर समझा हुआ है गौर को। अभी ये मुझे जानता नहीं है, जानता नहीं है मुझे। सुंदर के चेहरे पे तेजाब फेंकवा के जला दूंगी उसे, और उसकी माँ बुढ़ियों से देखते ही मर जाएगी। खत्म कर दूंगी सब कुछ, खत्म कर दूंगी। है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.